होता नजर आ रहा है। और मैं सीधे यही पूछना चाह रही हूं कि अंत क्या है। देखिए, सर्वे के लिए हम भी मानते हैं सर्वे बिल्कुल होना चाहिए, साक्ष्य अगर किसी को चाहिए कि इसके नीचे क्या था, इतिहास को अपना खंगालना बिल्कुल गलत बात नहीं है। इतिहास खंगाला जाना चाहिए और पता चलना चाहिए हर किसी को कि आखिर इतिहास के गर्त में हुआ क्या था। लेकिन इतिहास में जो हुआ उसके साक्ष्य जो इकट्ठा हो गए, उसके बाद क्या होगा? अब आगे का प्रोसीजर क्या? अगर कल को जो सर्वे रिपोर्ट है वो खोली जाती है और उसमें वाकई जैसे सूत्रों के हवाले से कई खबरें भी आ रही है कि उसमें ऐसे कई साक्ष्य मिले भी हैं, अगर वो सच होता है तो क्या मस्जिद को ढहाया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा, ये प्रक्रिया दोबारा से की जाएगी और क्या हम इसी में उलझे रहेंगे? देखिए कीर्ति जी, एक बात जो आदरणीय जगदीश जी ने कही वो बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने एक बात कहा कि मोहन भागवत जी का जो बयान है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और जो लोग इस तरह के केस लेके न्यायालय में जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा उस पर गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा देश मंदिर मस्जिद गिराने और बनाने के लिए नहीं काम कर रहा है। सरकारें जो आती हैं वो निश्चित रूप से देश की जनता के भले के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करती हैं। दूसरी बड़ी बात जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बात और कही कि उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, वो निश्चित रूप से गलत है। क्यों? आप बहराइच की तुलना कर, बहराइच में जो व्यक्ति मिश्रा जी मरे उनको पुलिस की गोली से नहीं मरे थे, वहां पहले से विवाद हुआ, हिंदू मुस्लिम बवाल हुआ, उसमें वो व्यक्ति शहीद होगा या मर गया। लेकिन यहाँ स्थिति है कि आप पत्थर जो चला रहे थे वो सरकार के ऊपर चला रहे थे, अदालत के ऊपर चला रहे थे, अदालत के आदेश का पालन हो रहा था, सरकार उस आदेश को पालन करा रही थी, तो आप पत्थरबाजी सरकार से करेंगे? सरकार आपको 10 लाख रुपए का मुआवजा क्यों दे रही? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दे देती? अपने अपने कोर्ट से दे दे समाजवादी पार्टी उनको। निश्चित रूप से उनके पास कोई कमी नहीं है, समाजवादी पार्टी के फंड है, अपने जाके दिया है 5 लाख, 10 लाख क्यों मांग रहे? 25-25 लाख रुपए दे दे। लेकिन निश्चित रूप से पत्थरबाजी गलत है। तीसरी बड़ी बात जो आपने सवाल किया, अदालत का मामला है। अदालत अगर उस पर कोई भी फैसला सुनाती है, फैसला सुनाने के बाद अदालत से सरकार से कहती है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, तो वो सरकार की मजबूरी है। अगर वो नहीं चाहते तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला है ही है। अदालत के आदेश का पालन कराना उत्तर प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अब अदालत का आदेश क्या आता है, ये तो दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों की बातों को रखा जाएगा। राम मंदिर वाला मामला आप अयोध्या वाले ले लीजिए, कितने सालों से मुकदमा चल रहा था, चलेगा मुकदमा, जब फैसला आएगा तब आपको वो करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उस समय सरकार चाहे जिसकी हो, हम कह रहे हैं मुकदमा कोई जरूरी थोड़ी 4 दिन में फैसला आ जाए, मुकदमा चला और उसके बाद जब फैसला आएगा तो उस फैसले को, उस आदेश को पालन कराने की नैतिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगर वो आदेश सरकार पालन नहीं कराती है तो सरकार दोषी है। अब पत्थरबाजी करेंगे और न्याय मांगेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की हो, किसी, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कानून व्यवस्था प्रदेश में का इकबाल बुलंद रहना चाहिए हर कीमत पे। कोई भी कुर्बानी हो लेकिन सरकार का इकबाल बुलंद रहे, कानून व्यवस्था ठीक रहे, क्योंकि इस तरह के दंगे से बहुत सारे आम आदमी जिनका हम यही चाहते हैं, उनकी भी हत्याएं हो जाती है। निश्चित रूप से हमने भी देखा है, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, कितने निर्दोष लोगों की जान चली गई। देखिए, यही मैं कहना चाहूंगी, चाहे मस्जिद में मंदिर तलाशे या मस्जिदों में शिव, ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत सारी चीजों को देखना होगा जी। बिल्कुल नीरज जी, देखिए हम